न्यूज हरियाणा पर मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ के सेक्टर 23 में बनाए जाने वाले नए कॉलेज की जमीन का निरीक्षण किया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने वल्लभगढ़ में बेटियों के लिए कॉलेज देकर बहुत ही सराहनीय काम किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि वल्लभगढ़ विधानसभा और उसके आसपास लगते हुए घनी आबादी वाले क्षेत्र में लाखों की आबादी के बीच बिजली बोर्ड की जमीन पर सेक्टर 23 में और छात्र छात्राओं के लिए जल्द ही मनोहर सरकार कॉलेज बनाने जा रही। बिजली बोर्ड से उच्च शिक्षा विभाग को जल्द जमीन ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद कॉलेज निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस कॉलेज से बनने से वल्लभगढ़ विधानसभा और उसके आसपास लगते इलाके के बच्चों को न्यूनतम फीस पर शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमें एक साइड दी, एक कॉलेज के लिए ये एरिया हमको दिया है हायर एजुकेशन को 5.5 एकड़, और जिसमें इधर मान के 50 कॉलोनी 22, 23 मुझे 24, 25 संजय कॉलोनी, ये सारी जीवन नगर, यहाँ तक कोई कॉलेज नहीं। और बहुत लोगों की डिमांड है कि लोग दूर दूर तक जाते हैं। सारा कॉलोनियों का सेक्टर का आबादी क्षेत्र है और यहाँ के लोगों की बहुत डिमांड है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वल्लभगढ़ को श्रीमती सुषमा स्वराज महिला कॉलेज का उद्घाटन कर बड़ी सौगात दी है। वहीं इस कॉलेज की नई बिल्डिंग में क्लास लगनी भी शुरू हो गई। वल्लभगढ़ समेत प्रताप विधानसभा के कई गांवों की लड़कियां इस सरकारी कॉलेज में शिक्षा ले रही। अभी भी यहां 700 से ज्यादा छात्राएं पढ़ने आ रही। अब तक कॉलेज की क्लास एक स्कूल में लग रही थी, लेकिन अब नई बिल्डिंग बनने से बड़ी राहत मिली है छात्राओं को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से वल्लभगढ़ को बड़ी सौगातें दी गई थी और उसमें से एक महिला कॉलेज जो आप देख रहे हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर 2 में एक बड़ी सौगात, कल इसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था और अब इसमें क्लासें भी लगनी शुरू हो चुकी हैं। चूँकि लड़कियों के लिए कोई महिला कॉलेज यहाँ नहीं था और एक बड़ी सौगात के तौर पर इसको देखा जा रहा है लगातार, क्योंकि आसपास के जितने भी दर्जन भर से भी ज़्यादा गाँवों के छात्राएँ यहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए आती हैं और अब तक इसकी क्लासें एक लड़कियों के स्कूल में लग रही थी, लेकिन अब नई बिल्डिंग बच्चों के लिए मिल चुकी है और यहाँ स्टाफ भी पूरा पहुँच चुका है, बच्चे पहुँच चुके हैं, क्लासें लगनी शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से इसको बड़ी सौगात बताया जा रहा था, अब आखिर किस तरह आगे कॉलेज बढ़ेगा। हमारे साथ में डॉक्टर राजपाल सिंह हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल के कॉलेज के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्लासें लगनी शुरू हो चुकी हैं, इसका उद्घाटन हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं इस सौगात को आप? सर, 2 तारीख को सीएम साहब ने इस बिल्डिंग का नए गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन कर दिया है। श्रीमती सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय के नाम से इसका शुभारंभ हो चुका है। 2 तारीख से हमने इसकी कक्षाएं शुरू कर दी हैं और स्टाफ भी पूरा आ गया, बच्चे भी आ रहे हैं। हमारे पास जो है ज़रूरत के हिसाब से फर्नीचर भी आ चुका है और हमने कमरों में जो है फर्नीचर लगवा दिया है और बच्चे क्लास में आना शुरू हो गए हैं और क्लास लगनी शुरू हो गई। क्लास लगनी शुरू हो गई हैं। बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ है अगर देखा जाए तो, और इसकी जो कॉलेज ये बना है कॉलेज, इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा सकता है? फिलहाल हमारे पास 795 लड़कियाँ यहाँ पढ़ रही हैं और वैसे यह जो कॉलेज की कैपेसिटी है वो 2500 छात्राओं की है। यहाँ 2500 बच्चियाँ पढ़ सकती हैं। तो ये तो अभी फ़िलहाल समय के हिसाब से जैसे जैसे कॉलेज में नए कोर्सेज आते जाएंगे, बच्चियों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आने वाले कुछ सालों तक हमारे पास बच्चियों की संख्या के हिसाब से बिल्डिंग और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है मौजूद है। आप कोर्स का जिक्र कर रहे हैं, अब कितने कोर्स हैं यहाँ और कौन कौन से कोर्स लाने की तैयारी की जा रही है? हमारे पास यहाँ BA, BCom, BSc IT है। इसके अलावा हम सरकार से और माननीय अपने उच्चतर शिक्षा मंत्री से मांग करेंगे कि यहाँ कुछ ऐसे कोर्सेज और लाए जाएं ताकि आसपास की बच्चियों को, कन्याओं को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है सुअवसर मिले पढ़ने का, जिनमें BSc नॉन मेडिकल है, BSc मेडिकल है। इसके अलावा आर्ट्स की हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश में MA लाने
कि हम जो है वो करेंगे, जो है माननीय मंत्री जी से डिमांड करेंगे। इसके अलावा एमएससी फिजिक्स है, एमएससी केमिस्ट्री है, ये भी हम जो है माननीय मंत्री जी से मांग करेंगे कि ये इस कन्या महाविद्यालय में ये नए कोर्सेज लाए जाए। बिल्कुल, देखिए नए कोर्स लाने की भी तैयारी की जा रही है, चूंकि छात्राएं हैं और यहाँ वो पढ़ना चाहती हैं। बाकी कोर्स अगर आ जाएंगे तो और ज़्यादा सहूलियत होगी। हम देख रहे थे लगातार पुरानी बिल्डिंग में आप पढ़ा रहे थे बच्चों को, वहाँ मुश्किलें थी, अब कितना आसान हुआ है नई बिल्डिंग मिलने के बाद। डेफिनेटली यहाँ पे आने से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो गया है। वहाँ रूम्स की कमी थी और बहुत सारी मतलब हमारे पास फर्नीचर की भी कमी थी, तो क्लासेस को लेके काफ़ी कंस्ट्रेंट्स थे, जो कि यहाँ इस बिल्डिंग में हमारे पास क्लासरूम्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं और साथ ही लैब्स का भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये कॉलेज है मतलब यहाँ पे कक्षाएं हमारी अच्छे से चलेंगी और आने वाले टाइम में और भी मतलब हम कोर्सेज लाएंगे तो इसको हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। कोई सहूलियत उन छात्राओं के लिए जो कॉलेज पहुंच नहीं पाती थी या पढ़ाई नहीं हो पाती थी, उनके लिए अब नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और ऐसे में जो तमाम कोर्स और बाकी के लाने की यहाँ कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएँ यहाँ पढ़ाई कर अपना फ़ायदा उठा सकें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। वल्लभगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने लघु सचिवालय का उद्घाटन करके क्षेत्रवासियों को लघु सचिवालय की सौगात दी। लघु सचिवालय को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब एक ही छत के नीचे क्षेत्रवासी अपने कामकाज करवा सकेंगे और जिसमें सभी कार्यालय और कार्यालयों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं सरकारी कार्यालयों के लिए लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक लोकार्पण हुआ है कल। सन 1964 से यहाँ पे एसडीएम कार्यालय कार्यरत था, तो विभिन्न बिल्डिंगों में चलता रहा है। तो पहली बार विधिवत तौर पर एक उपमंडल परिसर यहाँ पे बना है। इस उपमंडल परिसर के अंदर जितने भी हमारे ऑफिस पहले कार्यरत थे पंचायत भवन में, वो सभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि आसपास की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही छत के नीचे सारे ऑफिस मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से एक ही छत के नीचे सारी ऑफिस, कोई भी ऑफिस है, डीसीपी लगा लो, एसीपी लगा लो, पंचायत जितनी फूड सप्लाई है, बिजली बोर्ड का है, इतनी खुशी की बात है। ये सारे ऑफिस एक ही जगह आएंगे, सारे काम जनता को बहुत सहूलियत होगी। बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने। इससे बढ़िया और क्या होगा, जब सारे काम एक छत के नीचे होंगे तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, क्योंकि पब्लिक को कभी कहीं जाना पड़ता था, कभी कहीं, इस करके अब बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है। फरीदाबाद में बीती रात गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जिसमें ऑल्टो गाड़ी में सवार पलवल के 6 युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पलवल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता करण दराज फरीदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बताया। वहीं जांच अधिकारी के अनुसार सभी युवक पलवल के रहने वाले थे और बीती रात 12:30 बजे गुरुग्राम से फरीदाबाद की तरफ लौट रहे थे। बताया जा रहा कि कार का बैलेंस बिगड़ने से कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ जा रहे ट्रॉले से जा टकराई, जिसमें सभी 6 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। ये हमारे इलाके में बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे इलाके में हुई और 6 जवान बच्चों का एक साथ दुनिया से जाना हमारे तमाम इलाके के लिए बहुत ही दुखद विषय है। आज परिवारजन और हम सब यहाँ हॉस्पिटल आए हैं तो इतनी बड़ी दुर्घटना की जैसे मैं बताया कि बच्चों की जो चेहरे हैं, उनका शरीर है, वो भी सही तरीके से पहचान में नहीं आ रहा। तो बहुत दुख की बात है। अभी तो देखो तफ्तीश चल रही है और ड्राइवर अभी हमारा मिला नहीं, गाड़ी हमारे पास है। रात एक्सीडेंट हुआ था, पोस्टमार्टम करा रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। जो ड्राइवर मिलने के बाद पता लगेगा सारी बात। ये गुड़गांव से फरीदाबाद आ रहे, वापिस आ रहे, किसी पार्टी में जा रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकारिणी के सदस्य गगन गोयल एवं अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन के जिला महामंत्री आशा गोयल के मियावारी कॉलोनी स्थित निवास पर गृह मंत्री अनिल विज पहुंचकर अपने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
और इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल, सूरजपाल अमू समेत अनेक लोग यहां मौजूद रहे। अनिल विज के समक्ष नवीन गोयल और गगन गोयल ने गुरुग्राम की कई समस्याओं को रखा और उनके समाधान का आग्रह किया। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। विकास के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए, G20 की अध्यक्षता हमारे महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान को मिलना हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व की बात है और उसका आयोजन हरियाणा में होना ये बहुत हरियाणा के लिए गर्व की बात है और हर हरियाणवी इससे गर्वान्वित है। हर एक कार्यकर्ता चुनाव को एक उत्सव के रूप में लेता है और कहते हैं ना कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कार्यकर्ताओं को तो घुंघरू बन जाते हैं। हम तो उसी कड़ी में हर एक गली तक, पन्ना प्रमुख तक, हर बूथ तक किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है और साथ के साथ हम चाहते हैं और पार्टी भी चाहती है कि हम विनिंग कैंडिडेट्स को टिकट दें। मैं अनिल विज जी बाबू जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने छोटे से मैसेज में मेरी बात मानी और मेरे घर पे आके मुझे आशीर्वाद दिया। बातचीत के मैंने बाबूजी को बताया कि हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मैं डोर टू डोर आजकल मैं जा रहा हूँ, मेरी मिसेज और मैं आशा गंगोल दोनों जाके हम लोगों से मिल रहे हैं। तो मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा समस्या है, सीवर की, पानी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं जी। तो मैंने बाबूजी से डिस्कस भी करी है। बाबूजी ने आश्वासन दिया मुझे कि मैं अधिकारियों से बात करके इसको जल्द मैं कार्रवाई करवाऊंगा। देखो अन्नू भाई, आपको सब पता है, पहले मकान हमारे ग्राउंड फ्लोर के थे और अब 4 मंजिल मकान बन गए हैं। तो सीवर तो वही छोटी लाइन है, उसमें तो आदमी पहले 4 रहते थे, अब 60-70 आदमी हो गए। तो उसमें तो प्रशासन क्या करेगा और क्या जनता करेगी उसमें। गुरुग्राम में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में अलग अलग सत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई पर मंथन किया गया। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में अंतिम दिन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वैचारिक मंथन किया गया है। तीसरे दिन के पहले सत्र में भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए ऑडिटिंग की भूमिका बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ है। वहीं दूसरे सत्र में एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल की बैठक और तीसरे सत्र में पार्टनरशिप विद एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है। फिलहाल मेट्रो न्यूज में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।